जो सत्ता में बैठे और जो आदिवासियों के नाम पर जो राजनीति करे और चारों तरफ आदिवासी ही लूटा जाए, तब तो फिर आप संकल्प लेने की जरूरत है कि ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने की। क्योंकि भ्रष्टाचार भी इस राज्य में इस कारण से है क्योंकि राज्य में जो मुख्यमंत्री है वो भी कोई आदिवासियों को नहीं छोड़ा है। आदिवासी मुख्यमंत्री होकर के आदिवासियों को ही इन्होंने खूब लूटा है और नाम बदल बदल करके लूटा है। भाई ऐसे भी कोई फ्रॉडिज्म करता है तो जहां जिस राज्य के मुख्यमंत्री अगर इस प्रकार से के हो, तब तो फिर उस राज्य में तो लुटेरे ही फले फूलेंगे, अपराधी ही फले फूलेंगे। इसलिए आप देखते होंगे इस प्रदेश में कानून व्यवस्था भी बिगड़ी हुई है, विकास का काम भी ठप पड़ा हुआ है, भ्रष्टाचार चारों तरफ क्या कहते हैं सर चढ़ करके बोल रहा है, कहीं कोई लगाम नहीं है। आपने देखा होगा कई एक ईडी जब जांच कर रही है तो क्या कहते हैं कि हम आदिवासी हैं इसलिए तंग किया जा रहा है। भाई क्रिमिनल लॉ में कोई आदिवासी नॉन आदिवासी कोई अलग अलग नहीं होते हैं। अगर वो क्राइम करेंगे तो उनको सजा मिलेगी। भाई भाग क्यों रहे हैं? अभी तो ईडी वालों ने नोटिस दिया 14 तारीख को, तो ये अपने को मसीहा कहते हैं। कैसे मसीहा आदिवासी के? भाई अगर आपने कोई पाप नहीं किया है, कोई गलत नहीं किया है, तो लिखित में क्या जाकर के बता दीजिए। जो पूछता है वो सवाल का जवाब आप बता दीजिए कि हमने गलत नहीं किया है। एक तो यहाँ गड़बड़ी भी करेंगे, सीना जोरी भी करेंगे। भाई ऐसा कैसे चले? जो राज्य के मुख्यमंत्री इस प्रकार से गड़बड़ी करता हो और उसमें केस में कैसे ये करने के लिए बड़े बड़े वकील को लाते हैं अपनी चोरी से क्या कहते हैं उसको बचने के लिए। भाई आखिर इतना डर क्या है? आज तो मैं एक उदाहरण में आप सब लोगों के सामने लाता हूं कि भाई ये संकल्प यात्रा क्यों है। क्या इस प्रकार के मुख्यमंत्री झारखंड में बने रहेंगे तो झारखंड का क्या हाल होगा? तब तो झारखंड में कैसे ये सीओ, बीडीओ, डीसी, एसपी या थानेदार ये सब तो लूटेंगे ही इस राज्य को। जिस राज्य के मुख्यमंत्री फ्रॉडिज्म करता हो, उसका मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ आप सब लोगों को। मेरे पास एक कागजात है, ये जमीन इन लोगों ने लिया है। अब ये क्या कहते हैं 2002 में ही कर दिया, मैंने आज के ये नहीं है। जिसको कहते हैं ना पेशेवर फ्रॉड, लुटेरा जिसको कह सकते हैं, वो लगता है पैदाइश ही ये लोग इस प्रकार से गड़बड़ है। ये लोग भाई आप इन्होंने जमीन लिया है, बाकी का नाम तो छोड़ दीजिए, वो सब आप लोगों को मिल जाएगा। क्या बोलते हैं व्हाट्सएप में दे देंगे। हेमंत सोरेन का नाम तो आप सब लोग सुने होंगे, लेकिन शायद हेमंत कुमार सोरेन का नाम नहीं सुने होंगे। इसमें लिखा हुआ हेमंत कुमार सोरेन, मैंने कुमार लगा दिया बीच में। शिबू सोरेन का भी नाम आप सब लोगों ने सुना है, लेकिन इसमें शिव सोरेन कर दिया है। अरे क्या भाई आप बताओ, जब नेता है, अब नेता ही अगर फ्रॉडिज्म कर रहा है जमीन लूटने के लिए, वो भी ट्राइबल की जमीन लूट रहा है, मुंडा लोगों की जमीन करता है, बताओ भाई। दूसरा है दुर्गा सोरेन, आप तो नहीं है, स्वर्गीय हो गए। दुर्गा सोरेन का नाम सब जानते हैं, लेकिन उसमें भी क्या है दुर्गा प्रसाद सोरेन, पिता शिव सोरेन, बताओ भाई। फिर बसंत सोरेन के भी नाम आप सब लोग सुने हैं, विधायक है। लेकिन बसंत कुमार सोरेन, पिता शिव सोरेन, बताओ भाई क्या है ये? ऐसे आदमी राज्य के मुख्यमंत्री बने रहेंगे तो राज्य प्रगति कैसे करेगा? राज्य से अपराध कैसे रुकेगा? और इनसे हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि अपराध को ये लगाम लगाएंगे, भूमि लूट को ये रोक पाएंगे? और किसका लिया है जमीन? ये डहरू मुंडा है, कोई मुंडा जाति के लोग हैं। भाई ये आप बताइए,
माने इस प्रकार की एक दो नहीं, ये तो सैकड़ों ऐसे जानकारी है जो इन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट करके दिया है, और उसके अधिक भी कई संपत्ति है जिसका हिसाब तो दिया भी नहीं है। तो ऐसी अनेकों प्रॉपर्टी है ऐसे ही अर्जित किया, जहां से लेकर के उसका संथाल परगना तक। तो इसीलिए इसको तो आप बर्खास्त होनी चाहिए और इसको जेल जाना चाहिए राज्य के मुख्यमंत्री को। और इसीलिए हमने ये कहा कि अब संकल्प यात्रा पर हम निकल रहे हैं कल 17 तारीख से, और संकल्प यात्रा यही है कि इस राज्य को भ्रष्टाचार से मुक्त करना है, इस राज्य को लुटेरों से मुक्त करना है, और इस राज्य में जो ट्राइबल की जो अधिकार है वो लोगों को दिलानी है। ये दे नहीं सकते हैं, जो कि ये तो खुद ही लूटते हैं, खुद ही लोगों की लूटे हैं संपत्ति। तो इसलिए हमने कहा कि आज आप सबके सामने सिर्फ मैंने एक वानगी, और अभी तो हम 10 अक्टूबर तक हमारी रथ यात्रा रहे, क्या बोलते हैं, रथ कार्य, ये संकल्प यात्रा रहेगी। और इस संकल्प यात्रा में आप सब लोगों को देखेंगे कि कई एक चीज़ें जानकारी जैसे जैसे हमारे पास उपलब्ध होगी, कई उपलब्ध जानकारियां आप सबको मिलते रहेगी। भाई आप बहुत हो गया इस राज्य को, इसलिए पार्टी नहीं बल्कि जनता को भी आप हमें संकल्प कराना है कि भाई इस राज्य से ऐसी भ्रष्ट और लुटेरी सरकार को झारखंड से मुक्त करनी है।